अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज ये कार्डिगन का मैं अगला पार्ट जो है वो बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसकी दोनों जो रोज़ थी, दोनों रोज़ मैंने जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं इस तरह से यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ये आर्म हैं, इसके जो बाजू हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। और इसकी जो ये कार्डिगन की लेंथ है वो उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे। तो चले शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने बनाना है। ये देखें, मैंने जो इसका एक बाजू है वो कंप्लीट किया है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, इस तरह से उसका मैंने बॉर्डर भी बना लिया है। ये देखें, यहाँ से लेके मैंने इंक्रीज़ किया है बिल्कुल ये उसी पैटर्न के साथ। और इसी तरह से हम इसका जो ये नेक्स्ट वाला इसका आर्म है उसको हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी ये बाजू का जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए, ये हमारा बाजू है ना, इसका जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये यहाँ से स्टार्ट करना है। ये इसकी ऊपर वाली साइड है जो हमने स्टिच की थी और जो हमने इधर से बंद कर दिया था इसको, ये हेक्सागन को बंद करके बनाई थी। और ये हम यहाँ पे हम अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे। और ये देखिए, इसके बाद मेरा ये वाला कलर स्टार्ट होता है तो मैं इस कलर से स्टार्ट करूँगी। 3 चेन से मैंने स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे जो है ये देखें, 3 डबल क्रोशिया बनाए और स्पेस के लिए एक सिंगल चेन। और फिर हम नेक्स्ट में चले गए यहाँ पर। फिर चेन और फिर हमारे 3 डबल क्रोशिए। ये देखिए, इसी तरह से मैंने ये देखिए इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आके इसको क्लोज़ कर दूँगी। ये देखिए, ये इसका दूसरा दूसरा बाजू है। ये देखें, ये मैंने इसका कलर लगाया है ये वाला। और इसके बाद फिर वही ग्रे और उसी पैटर्न के साथ मैं सेम लगाती जाऊँगी जहाँ तक आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम ये इसका बॉर्डर और बाकी नीचे वाले इसके बॉर्डर्स बनाएंगे। ये मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसका टाइट भी बाजू किया है, वो भी मैं एंड से आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने वहाँ से एक एक स्टिच जो है वो कम करती गई हूँ। ये मैं अपना राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आप आके मिलती हूँ आपसे। ये देखें, ये जहाँ से मैंने इनको स्टिच किया है आपस में, बाजू की ऊपर वाली साइड, ये वाली साइड, ये देखें ऊपर से ये जो है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे मैं ये देखिए, इस साइड पे भी मैंने 3 बना लिए डबल स्टिच। और ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे भी मैं 3 डबल क्रोशिए ग्रैनी स्टिचेस यानी कि बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। और फिर सेम उसी तरह से आगे
मैं एंड तक इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये देखिए 3 स्टिचेस की बजाय मैंने 2 स्टिचेस बना लिए। ये देखिए हर दफ़ा मैं एक स्टिच जो है वो कम करती जाऊँगी। ये देखें इस तरह से। और फिर ये मैं नेक्स्ट वाले में इंसर्ट कर दूँगी हुक। अगली रो मैंने स्टार्ट कर दी। ये देखिए इस तरह से। और फिर मैं दूसरी दफ़ा यहाँ पे एक स्टिच बनाऊँगी और फिर मैं फिर मैं ये कलर इंसर्ट करने के बाद, कलर में दूसरा लगाने के बाद फिर मैं एक के बाद इस स्टिच को क्लोज़ कर दूँगी। मैं आपको ये लगाने के बाद अगली दफ़ा फिर बताती हूँ। आप ये पूरी रो बनाने के बाद वापस आएँ। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और मैं यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज़ कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, तो फिर मैंने ना ये पिछली दफ़ा मैंने सिर्फ़ एक स्टिच बनाया था और अब के मैंने ये देखिए इस तरह से क्लोज़ कर दिया। और न और अब मैंने दूसरा कलर यहाँ पे लगाना है, ग्रे। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बस ये 3 स्टिचेस ही बनाऊँगी इस तरह। मैंने अगला कलर लगाया है, अगला कलर लगाना है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने अगला कलर लगाया है। 3 बनाने के बाद ये देखिए, और मैं 2 जो हैं वो इस साइड पे बना दूँगी। यहाँ पर और इस तरह से ये फिर एक चेन, और ये मैं नेक्स्ट वाले में चली गई, नेक्स्ट स्पेस में। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे मेरा डिक्रीज़ हो गया। ये देखिए मैंने कम कर दिया, ये पूरा मेरा इतना वाट जो है वो कम हो गया। इसी तरह आपने जितना इसको टाइट बनाना होगा उतने आप यहाँ से, मैं मुझे बस थोड़ा सा टाइट करना है, इतना सा, तो बस मैं 3-4 राउंड्स में जो वो कर लूँगी। ये देखिए बस जितना आपको चाहिए वहाँ तक करके आप फिर बाकी को वैसे ही बना सकती हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इतना टाइट किया है। और फिर मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने जो था वो इसकी जो स्पेसिस हैं आपने ऐसे ही कलर लगाते जाना है, सेम जितनी आपकी लेंथ की ज़रूरत है बॉर्डर तक आपने कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे आके थोड़ा सा और टाइट इस तरह से किया कि मैंने जो बीच में स्पेसिस थी, ये जो हम 1 चेन की स्पेस देते हैं, वो स्पेसिस आस्ता आस्ता मैंने ख़त्म कर दी। ये देखें इस तरह से मैंने एंड पे जाकर, यहाँ पे जाकर मैंने जो स्पेसिस थी यहाँ पे जाकर ये थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ यहाँ से कम किया। और जब इधर से मैंने ख़त्म कर दिया कम करना, तो फिर मैंने क्या किया, हर दफ़ा इधर से ही एक दफ़ा में 2 स्पेसिस इधर से, 2 इधर से ख़त्म की, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह मैंने करके सारी जो स्पेसिस थी वो ख़त्म कर दी। और फिर कुछ मेरा इस तरह से टाइट हो गया। अब देखिए स्पेसिस इस तरह से ख़त्म करनी है कि ये देखिए अब मैं 1 चेन अगर नहीं बनाऊँगी तो मेरा थोड़ा जो है वो चेन का गैप ख़त्म हो जाएगा और ये टाइट हो जाएगा।
इस तरह से मैंने जब इधर से 2-3 ये स्टिचेस इधर से मैंने कम किए और फिर ये देखें जब मैं यहाँ पे पहुँच गई, ये देखें ये बना के मैंने पिंक कलर लगा लिया। जब मैं यहाँ पे पहुँची फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पेसिस ख़त्म करना शुरू कर दी। मैंने 2 यहाँ से की, 2 यहाँ से की, फिर नेक्स्ट रो में फिर 2 यहाँ से की, 2 इधर से की। इस तरह मैंने करते करते इसकी सारी की स्पेसिस जो थी वो यहाँ तक आके बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। स्पेस के बगैर ही मैं ये 3 डबल क्रोशिया बना के फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया बना देती थी और स्पेस को मैंने ख़त्म कर दिया। आप चाहें तो इसको लूज़ बना के रख सकती हैं, सिर्फ मैं टाइट बनाने के लिए ये आपको बता रही हूँ। अब मैं इसी तरह ये बनाऊंगी और नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से थोड़ा सा ये एक स्टिच बनाऊंगी और उससे अगली दफ़ा फिर ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा कम करती जाऊंगी। ये मैंने इसी तरह ये अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। अब बॉर्डर तक पहुँचे। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीचे आपने कैसे कलर लगाने हैं। ये देखें मुझे ये कार्डिगन की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ अप करने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ ये ग्रे के बाद मैंने पिंक कलर स्टार्ट करना है। यहाँ से कॉर्नर से मैं ये देखें इस तरह से इंसर्ट करूँगी, 3 चेन्स बनाऊँगी और इसमें 3 देखें डबल क्रोशिया हो गए और ये स्पेस और बस सेम उसी तरीके से मैं ये यहाँ से कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है और ये देखिए इसकी मैं जो है इस तरह से ये फ्रंट पार्ट और फिर ये देखिए ये सारा मैं यहाँ से ये इधर तक कंप्लीट करके फिर टर्न ले लूँगी यहाँ से और फिर इसी तरह ये मैंने 4 लाइनें इसकी कंप्लीट कर लेनी। फिर अगला कलर स्टार्ट करना है और फिर इससे अगला कलर स्टार्ट करना है। इसी तरह जितनी मुझे इसकी ज़रूरत होगी, जितने इंचेस उतने मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँगी। सिर्फ ये हम जो नीचे वाला पार्ट है ये देखें इस तरह से इसकी लेंथ मैं जो है वो करती जाऊँगी। बस यहाँ से स्टार्ट आपने कर लेना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये आपने ग्रैनी स्टिचेस जो हैं वो पहले की तरह जो बनाते जाना है, कोई इसमें इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं है। ये देखिए इसी तरह से यहाँ तक मैं इसकी लेंथ पूरी करूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ बीच में। ये लेंथ आप कंप्लीट करें और बाजू की लेंथ भी आप कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपसे बॉर्डर पे मिलती हूँ। और ये इसकी जो बैक साइड है नेक की ये कैसे बनानी है फिर ये भी बताऊँगी। आप इसके बाजू की और ये कार्डिगन की लेंथ जो है वो दोनों कंप्लीट करें। ये देखें इसकी इस तरह से कंप्लीट करके वापस आए। ये देखिए मैंने इसकी लेंथ जो है वो यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। बस थोड़ी सी मेरी और बाकी है। ये पिंक कलर मैंने और एक दफ़ा आगे लगाना है। ये देखिए यहाँ तक हमारा ये था और इतनी इतनी मैंने इसकी जो है वो लेंथ बनाई है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करके ये थोड़ा सा और बनाऊँगी। आपकी जितनी बाकी रहती है आप इसको कंप्लीट करें और फिर मैं आपको बॉर्डर और ये इसका फ्रंट वाला बॉर्डर और इसका नीचे वाला बॉर्डर, यहाँ वाला बॉर्डर और बाजू का बॉर्डर फिर बताती हूँ। बाजू की और इसकी आप लेंथ कंप्लीट करके वापस आए।
ये मेरी लेंथ इसकी कंप्लीट हो गई है, ये देखें यहाँ तक। और अब मुझे ये नेक होल में इधर थोड़ा सा बनाना है, और ये बाजू की भी मेरी थोड़ी सी रहती है। इधर से जो मैंने डिक्रीज किए, जो कम किए हैं, वो आपको बता दूं स्पेसिस मैंने किस तरह से कम किए हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने 3 ग्रेनी स्टिचेस जो थे वो कम किए हैं। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए 2 कर दिए, फिर मैंने इसको ख़त्म कर दिया, फिर इसी तरह से ये देखें, फिर 2 कर दिए, फिर इस तरह से यहाँ पे मैंने इस तरह मैंने 3 ग्रेनी स्टिचेस इधर से कम किए हैं। उसकी वजह से ये थोड़ा, इसकी ये देखें थोड़ा टाइट होना शुरू हो गया है। अब अगर आप मज़ीद टाइट करना इसको चाहते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूँ। 3 चेन्स मैंने ली हैं, और ये देखें इस तरह से। अब मैंने जो यहाँ पे ये जो इधर मैं स्पेस लेती थी 1 चेन की ना, ऐसे वो नहीं मैंने लेनी। अब अगर आपने मज़ीद इसको टाइट बनाना है, वो मैं बस थोड़ा सा बताने वाली हूँ आपको, अदरवाइज़ इतना भी काफ़ी है। वो आपने स्पेस नहीं लेनी। ये देखें इस तरह से मैंने वो 1 चेन नहीं ली। ये देखिए इस तरह, ये देखिए अब जो इसमें 1 चेन का गैप था वो ख़त्म हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और फिर ये नेक्स्ट 3, और फिर ऐसे नेक्स्ट 3। इस तरह मैंने सिर्फ 3 की इधर से स्पेस नहीं लेनी। अब मैं यहाँ पे आगे बनाऊंगी स्पेसिस 7, जैसे कि 2 और ये 3 बन गए ना मेरे, 4 बन गए। 1 2 3 4, इनमें मैंने स्पेसिस नहीं ली। अब मैं स्पेस लूँगी। ये देखें 1 चेन ली है, और यहाँ पे मैंने फिर 3 बनाए। ठीक है, ये आपने क्या करना है, फिर ये सारा आपने कंप्लीट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, बाजू के इस साइड पे आके फिर एंड में से 4 स्पेसिस आपने फिर ख़त्म कर देनी। 4 जो ये हमारे ग्रैनी स्टिचेस हैं, इनके दरमियान में हमने एक एक चेन जो है वो नहीं लेनी। ठीक है, फिर इस तरह से कुछ कम हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली में राउंड में जब हम आएंगे यहाँ से, फिर नेक्स्ट वाला राउंड इसका बनाएंगे, तो फिर ये जो बाकी स्पेसिस इतनी बची होंगी जो अब मैं ले रही हूँ, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ले रही हूँ, वो फिर नेक्स्ट टाइम में वो भी ख़त्म कर दूँगी। तो इस तरह से हमारी जो पूरी राउंड की स्पेसिस है, यानी कि ये जो बीच में चेन है, वो ख़त्म हो जाएगी, और उसकी वजह से थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। बस वो मैं 2-3 राउंड और लूँगी, और मेरी इसकी भी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपने ये ऐसे लेके वापस आए आप। ये मैं, ये देखें उसी राउंड के मैं एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे भी मैं जो है वो स्पेसिस नहीं बनाऊंगी। ठीक है, एंड वाले 4 में ये देखें सीधा मैं ऐसे ही नेक्स्ट वाले में, फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे। और ये मेरा नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया। ठीक है, अब इस राउंड में मैं
पूरे राउंड में स्पेसिस नहीं बनाऊंगी कहीं भी। पूरे राउंड में ये जो इनके दरमियान में चेन आती है वो मैं कहीं पे भी नहीं बनाऊंगी। बस इसी तरह से मैं, ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, ये 3 बना के, ये देखिए मैंने चेन नहीं ली और मैंने अगली ये स्पेस में बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपने वो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है और अपनी बाजू की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, आप ये कंप्लीट करें, मैं भी कंप्लीट करती हूँ। मेरे 2 राउंड रह गए हैं बस, ये मेरा बाजू कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको ये जो गले की, बैक वाले गले का ये जो वी बना हुआ है, इसकी फिलिंग मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह से करनी है। और उसके बाद फिर हमारा ये एक साथ ही यहाँ से इस तरह जो बॉर्डर है वो है। ठीक है, अब देखिए ये मैं इसकी नेक पे आ गई हूँ। ये देखें मैंने क्या करना है, इसको, ये इस तरह था ना तो फिर ये गले की स्पेस नहीं रहती थी, इसलिए मैंने यहाँ से ये नेक का होल बनाने के लिए, गैप देने के लिए इसको क्या किया, ये यहाँ पे नहीं, मैं ये यहाँ पे अपना क्रोशिया जो है ये देखें यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। यहाँ से मैंने धागा अटैच कर लिया, ये अपना यार्न, ये देखिए इस तरह से, और 1 चेन बनाई। ठीक, और अब देखिए मैंने उठा के ऊपर हाथ में पकड़ लिया। अब ये मैंने स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए 3 यहाँ पे पहले वाले, ये वाले होल में मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक, और दूसरा मैं ये स्टिच जो है यहाँ पे इसके ऊपर बनाऊंगी। और तीसरा मैं ये नेक्स्ट वाले होल में बनाऊंगी। और फिर मैं यहाँ पे जाके ये देखिए ऊपर वाली स्पेस में, सॉरी, चेन एक लेकर ये इस स्पेस में मैं अटैच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरा बन गया। ठीक, अब मैंने अगला राउंड शुरू करने के लिए क्या करना है, 3 चेन्स लेनी है, 2 और 3। ठीक, और ये मैंने, ये देखिए ये नेक्स्ट वाली स्पेस में चले जाना। ठीक है, और मैंने यूं टर्न ले लेना इस तरह। अब एक हमारी जो, ये देखिए एक हमारा स्टिच बन गया है, ये जब हम यहाँ से यहाँ गए थे, और बाकी 2 जो हैं वो मैं इसके अंदर बनाऊंगी। ये देखिए ये जो हमने चेन कर लिया है ना यहाँ, एक और 2। ठीक, ये मेरे 3 बन गए इस तरह से। और ये स्पेस के लिए चेन, इसके ऊपर स्पेस आ गई। और फिर ये जो नेक्स्ट वाली है, ये देखिए ये जो वाली, इसमें मैं फिर 3 स्टिचेस डबल क्रोशिए 3 ले लूँ। और फिर एक स्पेस ले ली। ठीक, एक चेन ली, और फिर मैं ये नेक्स्ट में चली जाऊंगी। ये देखिए इसमें से तो हमने किया था ना,
ये देखिए यहाँ पे मैं इसको जाके अटैच कर दूँगी इस तरह से। और अगली रो के स्टार्ट के लिए मैं 1 2 3 चेन्स लेके ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले होल में चली जाऊँगी और फिर ये मैं उठा के यूँ टर्न ले लूँगी। ये देखिए मेरा इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से। अब मैं फिर बाकी 2 स्टिचेस इसमें लूँगी। एक और 2, ठीक है। और फिर एक चेन और फिर ये नेक्स्ट वाले में सेम उसी तरह से जैसे हम बनाते हैं। फिर एक चेन और फिर ये यहाँ पे नेक्स्ट वाले में। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने इसको अटैच कर दिया, ये देखिए, ठीक है। एक सॉरी चेन एक लेकर फिर इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और फिर नेक्स्ट रो के लिए हमने 3 चेन्स ली और यहाँ पे अटैच किया, टर्न ले लिया फिर से। ये देखिए इस तरह टर्न लेके फिर बाकी 2 चेन्स 2 स्टिचेस भी इसमें बनाए। फिर एक चेन, फिर यहाँ आप बिल्कुल उसी तरह से बना के ये देखें यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 बनाएं और मैं फिर ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। अब मैंने फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले में इसको अटैच करना है। आप चाहें तो टर्न लेकर भी ये इस तरह से, ये मेरा एक स्टिच निकल गया यहाँ से, ये देखें आप चाहें तो टर्न लेकर भी वो 3 चेन्स ले सकती हैं, 1 2 3। अगर इस तरह से आपको समझ आती तो फिर ये हमने यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपको इस तरह से इजी लगता है और समझ आती है सही तरह से तो ये देखिए नेक्स्ट में अटैच किया और फिर यहाँ पे बाकी 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर तो टोटल ये 3 हो जाएंगे। ये देखिए और ये 1 चेन और ये पूरा यहाँ तक ये रो हमने, ये देखें यहाँ पे फिर 3 और फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, यहाँ तक आप कंप्लीट करके वापस। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी यहाँ पे एक रो आएगी, 1 2 3 और ये 4 रह गई हैं। हाँ जी 4 रोज़ में इस तरह से बिल्कुल और बनेगी। ये देखिए अब फिर मैंने यहाँ पे जाके ज्वाइन कर दिया और इसको आप फिर टर्न लेने के लिए उल्टा करें और 1 2 3 चेन्स लें और ये नेक्स्ट वाली स्पेस में डालें, ठीक है। यहाँ पे फिर बाकी 2 डबल क्रोशिया करें और पूरी ये वाली रो भी इसी तरह से कंप्लीट करें। ये वाली ये देखिए मैंने वो रो भी कंप्लीट कर ली। अब आप इसी तरह यहाँ कंधे तक 4 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट करके वापस आएँ। मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन करूँगी एंड पे।
हाँ, अगर कोई ये इसका ये चीज़ अगर कम रखना चाहता है तो वो जब ये यहाँ तक इसको स्टिच कर दे, फिर आगे तक जितना वो ये नेक की चौड़ाई जो है कम रखना चाहता है, उतना वो यहाँ मज़ीद इसके स्टिचेस को जो है, जब ये स्टिच हम बैक वाला पार्ट कर रहे हैं तो फिर वो 2-3 स्टिच और जो है यहाँ तक क्लोज कर दे, फिर आगे से शुरू करे, फिर इतना इतना छोटा सा बनेगा। ठीक है, ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैं एंड पे पहुँच गई हूँ, यहाँ पर मैं जाके इधर अटैच कर दूँगी और यहाँ से मैं यार्न कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरा ये जो है कंप्लीट हो गया है और ये नेक की स्पेस बन गई है, ये देखें। और ये देखिए हमने यहाँ तक बनाया है जहाँ तक हमने ये देखिए इसको जोड़ा था। ये हमारे बाजू का ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ तक शोल्डर तक हम ले आए हैं इसको। ये हमारा जो है वो नेक की स्पेस बन गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं बॉर्डर बनाना बताऊंगी आपको इंशाल्लाह से। ओके, अल्लाह हाफिज़।